16 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 16। आपको पता है कि दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है उसके बराबर में एक होता है, चाहे वो एक्स अक्ष पर हो चाहे वो बाई अक्ष पे, बराबर में कितना होता है बेटा, एक होता है। अब एक कट लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें 16 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ या फिर पक्ष, दोनों तरफ 16 से भाग करने पर, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो ये बटे में 16 इसके आ गया, बटे में 16 इसके आ गया, अब बटे में 16 इसके आ गया। फायदा क्या मिला, ये एक हो गया, ये 16 से 16 कट गया, तो हमें जो समीकरण मिली है दीर्घ वृत्त की वो मिली है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर बटे 16 बराबर में 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें अक्ष बताओ बेटा क्या होगा। आप देख सकते हैं एस स्क्वायर के नीचे कितना 1 लिखा है, बाई स्क्वायर के नीचे कितना लिखा 16 लिखा है, यानी कि ये बाई अक्ष पर बनेगा। कहाँ बनेगा, बाई अक्ष पर बनेगा। तो बाई अक्ष के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना दीर्घ वृत्त के समीकरण, जो कि बाई अक्ष के लिए क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है, प्लस बाई अक्ष पे है तो ए जो होता बड़ा रहता है, बराबर 1 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना लिखा है समीकरण 1 में 1, तो बी बराबर किसका होता है, 1 का वर्ग 1 ही रहता, 20 स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बी बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया बेटा, कितना आया, ए बराबर हमारा 4 आ गया। उसके बाद में हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब हमारा हो गया 16 से, और बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 से, तो सी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया है 15। कितना आया, 15। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर चला जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी का मान। ए बराबर बच्चों हमें मिला है 4, बी बराबर मिला है 1, और सी बराबर मिला है √15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, नाभियां जो हमें पता है साफ साफ कि बाई अक्ष पर है, तो बाई अक्ष पर क्या होता है 0, प्लस माइनस सी, और शीर्ष हमारे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि नाभियां जो हमारी हो जाएंगी अब 0, प्लस माइनस √15, और शीर्ष हो जाएंगे हमारे 0, प्लस माइनस 4, ठीक है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी जो 2 गुणे ए का मतलब हो गया 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। और लघु अक्ष की लंबाई हमारी हो जाएगी 2 गुणे 1, तो ये हमारा हो गया 2 एकम 2। अब उत्केंद्रता क्या हो गया, उत्केंद्रता सी, यानी कि √15 बटे ए का मतलब हो गया हमारा 4, ठीक है। और नाभि लंब जीवा की लंबाई बेटा 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर तो एक ही था, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 बटे ए कितना हमने निकाला था, 4 निकाला था, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2, ये हमारा आंसर रहा।